Okay, my dear. Thapa and Sudarshan are partners. Profit sharing ratio है 3:5 and 2:5 और उनका जो balance sheet है वो ये है. So creditor is liability, reserve is not liability, bank loan is liability और capital is not liability. ठीक है? Cash is not asset यहाँ पे. इन्वेस्टमेंट एसेट है, डेटर एसेट है, स्टॉक एसेट है एंड फर्नीचर इज एसेट. तो सबसे पहले दो स्टेप्स जो हम लेते हैं, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड. सबसे पहले मुझे बता दीजिए एसेट कौन कौन सा है. एसेट सर जो है वो है इन्वेस्टमेंट. हाँ, इन्वेस्टमेंट है 2080. इसके बाद है डेटर. $2960. Stock. $1875. Furniture. Furniture जो है वो है 2750. So my dear, this is your first step. All assets are debited. ये आपका पहला स्टेप है. जो सारे एसेट्स है वो क्या होते हैं, डेबिट. ऑल एसेट्स आर डेबिटेड. नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड. सो लाइबिलिटी कौन कौन सा है इस क्वेश्चन में? एक तो है क्रेडिटर. क्रेडिटर इज 528 एंड द सेकेंड वन इज बैंक लोन. बैंक लोन कितना है बेटा? बैंक लोन इज 1000. So all assets are debited, all liabilities are credited. Okay, my dear. Now the third one is realization of asset. जब आप asset बेचते हैं, they dissolve the firm on that date and assets with the exception of cash and investment. Cash और investment के बगैर, it means cash तो हमने यहाँ पे नहीं लिया. Cash और investment के बगैर, इसके बगैर जो बाकी बचते हैं ना, डेटर, स्टॉक और फर्नीचर, ये और ये हमने बेचे बेटा 6900. कितने पे बेचे? 6900. चलो देखते हैं. अगर रियलाइजेशन ऑफ एसेट, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स जो सबसे पहले हमने बेचे कैश पे, बेटा कैश पे कितने बेचे हमने? 6900. यहां पे थर्ड स्टेप, assets are realized for cash, that is by cash. कितना? 6900. अगर कोई asset partner लेता तो लिखते by partner. Okay my dear. The question says the investment के बगैर आया ना ये 6900. जो मैंने क्वेश्चन में कहा कि मैंने हर एक एसेट बेचा इन्वेस्टमेंट के बगैर, इसके बगैर मैंने डेटर, स्टॉक और फर्नीचर से कितना लाया? 6900. अब तो ये बचा, ये किसने ले लिया? ये ले लिया सुदर्शन ने. तो यहां पे लिखते हैं बाय सुदर्शन. बेटा कितने में ले लिया? 2200. इतना ही नहीं माय डियर, इस सुदर्शन ने कहा भाई बैंक लोन जो है ना ये मैं खुद देता हूं. इस बैंक लोन को मैं खुद दूंगा. क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखिए. तो पहला स्टेप था ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड. फिर था रियलाइजेशन ऑफ एसेट. अगर हम कैश पे बेचते बाय कैश, अगर पार्टनर लेता बाय पार्टनर. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट इज रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी. माय डियर, क्वेश्चन कह रहा है क्रेडिटर्स वेर पेड 503. क्रेडिटर जो है ना, ये क्रेडिटर बेटा, ये क्रेडिटर है, इन्हें हमने दिया 503. सो टू कैश कितना दिया? 503 रुपए. सर अब ये बैंक लोन है ना, ये बैंक लोन कौन देगा? क्वेश्चन कह रहा है ये बैंक लोन जो है ये सुदर्शन देगा. कितना है बेटा ये सुदर्शन कितना दे रहा है? माय डियर, सुदर्शन जो है वो दे रहा है इसी बैंक लोन का. दैट्स 1000. ओके माय डियर. नाउ ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, all liabilities are credited. Sale of asset is shown on credit side and the repayment of liability is shown on debit side. मगर यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट आई.
सिर्फ हमने एसेट कैश पे नहीं भेजा, एक एसेट ले लिया पार्टनर ने भी, एक एसेट किसने ले लिया, पार्टनर ने भी। रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, हमने सारा कर्जा पैसे से नहीं दिया, कुछ कर्जा पार्टनर ने भी दे दिया यहाँ पे, ठीक है। सो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, सेल ऑफ एसेट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड, इफ फॉर कैश बाय कैश, इफ टेकन बाय पार्टनर। रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी इज शोन ऑन डेबिट साइड, ठीक है माय डियर। अगर हमने रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी कैश में की तो कैश, अगर पार्टनर ने खुद दी तो पार्टनर। एंड द क्वेश्चन सेज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 110, ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है हम लिखेंगे टू कैश 110। ओके माय डियर, यही साइड बड़ा है इस साइड से, 11278, 11278। सो रियलाइजेशन लॉस जो है 11278 माइनस 10628, वो आता है बेटा 650 रुपीज, जो आपका रियलाइजेशन लॉस है। अब ये रियलाइजेशन लॉस आपको किसे देना है, एक तो देना है थापा को और देना है सुदर्शन। 3/5, 2/5, 3/5 into 650 into 650, that is 390, that's equal to 60। माय डियर इजी सा क्वेश्चन है, कुछ टफ है नहीं माय डियर। सबसे पहले सारे एसेट्स जो है वो हमने डेबिट साइड से लिखे, ऑल एसेट्स आर shown on debit side, all liabilities are shown on credit side, sale of asset is shown on credit side, if for cash by cash, if taken by partner, repayment of liability is shown on debit side, if for cash to cash, if taken by partner, repayment made by partner to partner, and the realization expense by debit side। Is that clear? तो यहाँ तक माय डियर ये था आपका रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। Now let's prepare journal entry my dear to this question। अगर हम journal entries बनाएंगे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ journal entries in the books of form। मैं अब यहाँ पे ये नहीं बनाता हूँ फॉर्मेट इसका, ठीक है, आप जरूरी बनाएं जब आप क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप एंड फर्स्ट journal entry, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट डेटर स्टॉक एंड फर्नीचर, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री जो है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू डेटर्स टू स्टॉक furniture। Two 2080 2960 1875, okay, 2750 165 being assets transferred to realization account at book value, okay। Now all assets are shown on debit side। Now the second step is this, realization हुआ है, क्रेडिट किससे हुआ है, क्रेडिटर से, बैंक लोन से। इन सिंपल वर्ड्स, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट bank loan account debit to realization, 528 1000 1528 being liabilities, जो लाइबिलिटी है being liabilities transfer to realization account at
बुक वैल्यू। द थर्ड स्टेप इज माय डियर, मैं यहाँ पे अलग ये दिखाऊंगा, अलग अलग ये एंट्री। सबसे पहले हमने ये भेजा, एसेट भेजा कैश पे, व्हेन एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, रियलाइजेशन हुआ है क्रेडिट, किससे हुआ है? कैश से। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री तो रियलाइजेशन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3A, 3A 3B, क्योंकि ये एसेट मैंने भेजे, कल को आपको अलग अलग जर्नल एंट्रीज करनी है ना, वहां पे मैं दिखाऊंगा आपको। रियलाइजेशन हुआ है क्रेडिट, किससे हुआ है? कैश से। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज 6900 being assets realized for cash. ओके माय डियर, अब यहाँ पे ना 3B की एंट्री, ये जो ये 3B की एंट्री, ये मुझे बताओ रियलाइजेशन क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है, किससे हुआ है? सुदर्शन से। तो हम ऐसे लिखेंगे सुदर्शन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन हुआ है क्रेडिट, किससे हुआ है? सुदर्शन से। बिकॉज ये जो ये पॉइंट है, इस बात का ख्याल रखना माय डियर, यहाँ पे आपने लिखा बाय कैश और लिखा बाय सुदर्शन, इट मीन्स रियलाइजेशन हुआ है क्रेडिट बाय कैश से, रियलाइजेशन हुआ है क्रेडिट किससे? बाय सुदर्शन से। इस बात का ख्याल रखे। तो माय डियर, बीइंग एसेट, एसेट आपको पता है इन्वेस्टमेंट ले लिया तो आप इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, बीइंग एसेट ब्रैकेट में लिख सकता हूं मैं आपके लिए, इन्वेस्टमेंट टेकन बाय सुदर्शन। किसने ले लिया? सुदर्शन ने। कितने में? 2200। ओके माय डियर, तो यहाँ पे या मैं एक ही एंट्री कर सकता हूँ, लेकिन मैंने दो आपको इसलिए की बिकॉज आपको जर्नल एंट्री आ सकती है। व्हेन एसेट आर रियलाइज्ड फॉर कैश, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री इज पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इस बात का ख्याल आप रखें, ठीक है। नाउ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, इसे लिखेंगे 4A, इसे लिखेंगे 4B। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज लायबिलिटी हमने भेजी रिपे की कैश में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुदर्शन, या ऐसे भी आप लिख सकते हो, मैं अलग अलग दिखा सकता हूँ। ये 4A रियलाइजेशन क्या हुआ है? डेबिट, किससे हुआ है? कैश से। सो ऐसे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to cash account being liability paid by cash. सिंपल। कितना बेटा? 503 रुपए। और एक पॉइंट बेटा, रियलाइजेशन हुआ है डेबिट, किससे हुआ है? सुदर्शन से। सुदर्शन ने दिया था ना बेटा बैंक लोन, ये नहीं ये पॉइंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुदर्शन 4B, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, सॉरी क्या है माय डियर? टू सुदर्शन अकाउंट बीइंग लायबिलिटी टेकन बाय सुदर्शन। कितने में बेटा? 1000। इस बात का ख्याल आप रखना माय डियर, वहां पे जरूरी नहीं कि आपको रियलाइजेशन आए उसके बाद ये आए, आपको डायरेक्ट आ सकती है जर्नल एंट्रीज, वो मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की। सो 4A 4B, अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी आप ही बताएं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल। सो दिस इज द 5th एंट्री, realization account debit to cash account being realization expenses paid. How much my dear? 110. Thapa account debit
सुदर्शन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। थापा का क्या है 390 260, ठीक है, दैट्स इक्वल टू 650 being realization loss transfer to partners as per old ratio 3:2। Is that clear my dear? टफ है नहीं माइंड, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले आना चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट, फिर ऑन द बेस ऑफ दैट आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। और भी तरीका है, पहले जर्नल फिर रियलाइजेशन। मैंने सोचा कि नहीं, आप पहले ऐसे करोगे फिर ऐसे, ठीक है माय डियर। इसकी प्रैक्टिस करें। और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाया था, तो उनकी आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है, कंप्लीट।